संडे को लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के साथ हुआ और उनके रद्द अमल के बाद जो हुआ वह आप सबको मालूम है। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि ये कोई हादसा है, कोई वाकया है, कोई खबर है। ऐसा नहीं है। अब ये हिंदुस्तान का मामूल है। अब ये ना कोई वाकया है, ना कोई खबर है। क्या आप भूल गए कि चंद सालों पहले अभी किसानों को गोली मारी गई थी इसी तरीके के एक प्रदर्शन में? यह अलग बात कि उस वक्त प्रदेश कोई और था, उत्तर प्रदेश नहीं था। आपको ये खबर तब लगेगी जब आप लिंचिंग के वाकयात भूल जाएंगे। आपको ये हादसा तब लगेगा जब आप मनीष गुप्ता और आसाम में गोली मारने के वाकयात भूल जाएंगे। आपको ये कोई नई खबर जब लगेगी जब आप 26 जनवरी को जो दिल्ली में किसानों के साथ हुआ था वो भूल जाएंगे। अब आते हैं उस बात पर कि इस वाकये की जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई है, आप दैनिक जागरण अखबार उठा करके देख लीजिए। जहां भी खबर है उपद्रवी लिखा गया है या इसी तरीके से अराजक तत्व लिखा गया है और तरह तरह के नाम दिए गए हैं। ये वही दैनिक जागरण अखबार है जो पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार इस वक्त माना जाता है और उसमें किसानों को अराजक तत्व, उपद्रवी और जाने क्या क्या लिखा गया है। एक जगह तो ये भी लिखा गया है कि अराजक तत्वों ने या अराजक किसानों ने 4 बीजेपी समर्थकों को मार डाला। 8 लोगों की कुल जान गई, उसमें 4 किसान बताए जा रहे हैं और 4 उसके दीगर जिसमें बीजेपी के भी लोग हैं। हालांकि सबने जिक्र किया है तमाम अखबारात ने कि इस बात का इल्जाम लगाया जा रहा है कि अजय मिश्र के बेटे ने, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन इस अखबार ने इस बात का कहीं तस्करा नहीं किया, बल्कि पूरी खबर मैनिपुलेट करके आपके सामने पेश कर दी। अब उसकी वजह कुछ भी हो, क्या हो, हम नहीं जानते। हम इतना सिर्फ जानते हैं कि आज ही के अखबार में 2-2 पेज का एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार योगी सरकार ने तमाम एडिशन में दे रखा है। दैनिक जागरण का आप अखबार उठा लीजिए, कोई चाहे पटना, लखनऊ, दिल्ली, नेशनल, बिहार, दरभंगा, झारखंड, तमाम जितने भी एडिशंस हैं, आप दैनिक जागरण का एडिशन उठा लीजिए। तमाम एडिशन आज उसमें योगी सरकार के 2-2 पेज के फ्रंट और फ्रंट का बैक 2-2 पेज के इश्तिहार आपको हर एडिशन में मिल जाएंगे। अगर हम उस तरीके से जोड़ें इन तमाम एडिशनों को तो तकरीबन 50-60 लाख रुपया एक दिन की आमदनी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से दैनिक जागरण को हुई है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो अखबार किसानों के खिलाफ लिखेगा या योगी सरकार के खिलाफ। आपको याद होगा कि दैनिक भास्कर ने जब गंगा में बहती हुई लाशें दिखाई, योगी सरकार की फजीहत हुई, तो उसके ऑफिस में उस पर छापे मारे गए, या इसी तरीके से भारत समाचार के ऑफिसेज में छापे मारे गए। आप शायद भूले नहीं होंगे। आप इन सब बातों को याद रखे होंगे, आपको ये सब बातें मालूम होगी, तो पता होगा कि दैनिक जागरण ऐसा क्यों लिख रहा है। अब दैनिक भास्कर वाली है या तो हश्र कराए या तो इस तरह लिखे, या सत्ता के साथ जाकर के पैसे लूटने का मजा लेता रहे, पैसे कमाने का। इसके अलावा और भी चंद बातें हैं। दैनिक भास्कर पर जब छापे मारे गए, या इसी तरीके से भारत समाचार जो आप लोगों की सबकी आवाज उठाता रहा है, सरकार का भोंपू नहीं रहा है, तो आपने ही उनके मजाक उड़ाए, आपने ही उनको अलग अलग तरीके से चमचागिरी और जाने जाने क्या क्या कहा। हालांकि वो आपकी आवाज उठा रहे थे। आपने कभी उनको उल्टे सीधे और गलत या इसी तरीके से कोई और बातें नहीं कही उनके बारे में, जिन्होंने आपके किसानों को कभी खालिस्तानी कहा, कभी अराजक कहा, कभी कुछ कहा। चलिए, आपने इससे पहले टीवी चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, किसी अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार
आप में से आप ही लोग निकल कर आए और कार्रवाई करें। तमाम एडिशन उठाएं दैनिक जागरण के, और जो अराजक तत्व लिखा है या उपद्रवी लिखा है उन सब को कलेक्ट करें, कोर्ट में ले जाएं और उस पर केस करें। देश का किसान किसान है, उपद्रवी नहीं है, ना अराजक तत्व है, ना किसी की जान लेने वाला है। इस तरह की रिपोर्टिंग पर तभी बैन लगेगी जब इन के पास केस होगा और अच्छी खासी पैरवी होगी, ताकि इन पर लताड़ पड़े। जिस तरीके से कई बार टीवी चैनलों को लताड़ पड़ चुकी है, जैसे निजामुद्दीन की रिपोर्टिंग में और मरकज निजामुद्दीन की रिपोर्टिंग वगैरह में, या कोरोना के दौरान मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराए जाने की रिपोर्टिंग में, जो उन पर लताड़ पड़ी है तो माफी मांगी है। हाँ, हो सकता है उनको सुधरे ना, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा। लगातार कोशिश करना चाहिए। इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि वो लोग जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो किसानों के खिलाफ इस तरीके के अल्फाज लिखे गए हैं उस पर कोर्ट जाएं, केस फाइल करें और इनको कटघरे में खड़ा करें। इन सब के अलावा और कुछ बातें हैं। यही अखबार हैं, यही टीवी चैनल हैं। आज आखिरकार किसान प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब और मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे एक बड़ी तादाद में, तो यही उनको आतंकवादी बता रहे थे। यही लोग उनको और न जाने क्या क्या उसमें लेफ्टिस्ट को लगा करके कम्युनिस्ट बता रहे थे। चीनी फंडिंग के जरिया से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो बता रहे थे। पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है ये बता रहे थे। ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं। जामिया और जेएनयू जैसे बड़ी संस्थाओं को, जिनने बड़े बड़े दिमाग दिए हैं इस देश को, कई सारे पार्लियामेंट दिए हैं, बहुत सारे संस्थाओं में काम करने वाले अफसर दिए हैं, बहुत सारी जगहों पर जाकर के हिंदुस्तान का नाम पैदा करने वाले स्टूडेंट दिए हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज को इन्होंने आतंकवादी कहा, उस पर हमला किया, उनके बच्चों को मारा, और जब उसकी रिपोर्टिंग आतंकवादी और उपद्रवी और जाने कैसे कैसे शब्दों में हुई, तो आप लोग खुश होते रहे, आप लोग तालियां बजाते रहे, ऐसे तमाम चैनल अखबार को सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, इनको खरीदते रहे, और वो आग जो स्टूडेंट से निकली थी आज आपके घर तक पहुंच गई है, आपका घर जलाने पहुंच गई है। अब भी आप नहीं समझे, आप नहीं सुधरे, आप कोई कार्रवाई नहीं की, तो आपका भी बिगड़ेगा, और भी आगे आने वाले लोगों का जो अब भी आपके साथ देखकर खुशी मना रहे हैं, उन चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन अखबारात की रिपोर्टिंग पर तालियां पीट रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।